साबिक वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है। और सहाफ़ियों से जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो सहाफ़ी ने सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, वजीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। और जब उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था मुझे घसीट कर गाड़ी से निकाला गया, मुझसे बदतमीजी की गई है और शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत में समाअत शुरू हो गई है। कोर्ट में बताऊंगी। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। मुझे मैडम किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ आप कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ। ये कहना था शीरी मजारी का, जो कि मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मैं अदालत में रोस्टम में जाकर जज को बताऊंगी। और उन्होंने मजीद कहा कि मुझसे बदतमीजी की गई है। और आज सुबह से ही ये मीडिया पर हाईलाइट रहा इशू, इस पर मुख्तलिफ दोनों जानिब से बयानात भी होते रहे। मरियम नवाज का ये कहना था कि औरत कार्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगी और अगर शीरी मजारी के साथ कुछ भी गलत हुआ या वो तमाम तर दलाइल जो दे देती हैं, जो भी उनसे मांगा जाता है, सबूत पेश कर देती हैं, तो मैं पहली होंगी जो उनके साथ जाकर खड़ी होंगी। ये मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसकी जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है मौजूदा हुकूमत को। उनका ये कहना था कि टारगेट किया गया है, टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसी की एक मिसाल है शीरी मजारी। और शीरी मजारी इस वक्त पहुँच चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समाअत करेंगे। और जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी उनका ये कहना था कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझसे बदतमीजी की गई है, नारवा सलूक किया गया है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है ये मुझे राना सनाउल्लाह के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, इन दो का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन दोनों के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह मुझे डील किया गया है, वो सब कुछ मैं अदालत में बताऊंगी। और मेरा फ़ोन इन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। शीरी मजारी उस फ़ोन की बात करिए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इस पर उनकी थोड़ा बहस हुई थी। जो पुलिस अफसरान थे, जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा मैं अपना फ़ोन हरगिज़ नहीं दूंगी, लेकिन फिर उनसे उनका फ़ोन ले लिया गया। और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि मुझे मेरा फ़ोन अभी तक वापस नहीं किया गया है और मेरे साथ जैसा भी सलूक किया गया है, जो कुछ भी किया गया है, वो सब मैं अदालत में जज के सामने बयान करूंगी। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के लिए आपको बताते चलें कि आज उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन इस वक्त अरशद शरीफ केस के दलाइल दिए जा रहे हैं और अरशद शरीफ चूँकि अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी ज़मानत जो है वो 20 रोज़ के लिए दे दी गई है। और इस वक्त शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है। और मीडिया से जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो उनका ये कहना था कि मुझे राना सनाउल्लाह के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी की दरख्वास्त पर यह हुक्मनामा जारी किया था। अदालत आलिया ने हुक्म दिया था कि सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए कि शीरी मजारी को आज रात 11:30 बजे पेश किया जाएगा और उन्हें पेश कर दिया गया है कमरा अदालत में। हुक्मनामे में सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। अदालत का कहना है कि पेश होकर बताएं कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिए गए थे। और शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मजारी की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी अब समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला करेंगे। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक उनका यह कहना था कि मेरी वालिदा, जो कि जिन्हें गिरफ्तार आज किया गया है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। उन्होंने ये अपने दरख्वास्त में मतन इख्तियार किया है कि रोशनी में, दिन के उजाले में मेरी वालिदा को अगवा किया गया है, उन्हें उठाया गया है, उनके साथ बदतमीजी की गई है और उनके अगर अरेस्ट करने के लिए भी उन्हें आए थे तो किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बताया गया है इससे मुतालिक। उन्होंने ये मजीद कहा है कि उनके बाल भी खींचे गए हैं, उससे बदतमीजी भी की गई है। दरख्वास्त में ये मतन इख्तियार किया गया था। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन ब्रांच का अमला
छुट्टी के बाद दोबारा हाई कोर्ट पहुंचा था और एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने साबिक वफाकी वजीर को कोहसार थाने की हदूद से गिरफ्तार किया। और आपको बताते चले कि साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शेरी मजारी, जो कि काफ़ी जोश से बोलती हैं और असम्बली के अंदर भी, और आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी किया। अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए कि शेरी मजारी को आज रात 11:30 बजे अदालत में पेश किया जाए। उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। इस वक्त अदालत में अरशद शरीफ केस के दलाल दिए जा रही हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस शेरी मजारी केस की समाअत करेंगे। इस हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला को और IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। और अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि ये तमाम अफराद पेश होकर बताएं कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई है, क्यों शेरी मजारी के साथ नारवा सलूक किया गया है, क्यों बदतमीज़ी की गई है और क्यों बकौल उनके के उनके साथ बदतमीज़ी की गई है और उनके बाल भी खींचे गए हैं। हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िशान सैयद, उनसे मजीद बात करते हैं। ज़िशान, अभी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शेरी मजारी की दरख्वास्त पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं और दरख्वास्त गुजार जो कि साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी जो है वो खुद अपने अदालत में उसने इजाज़त मांगी कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ और उनके मुताबिक अदालत को बताया गया कि मेरा रास्ता रोका गया, तशद्दुद किया गया, मुझे गाड़ी से घसीट कर निकाला, पुलिस के साथ सादा कपड़ों में भी लोग थे, मुझे मोटरवे पर लेकर कभी कभार जो है राजनपुर जाएंगे, कभी कहा कि लाहौर जाएंगे, जबकि मैं 70 साल बीमार हूँ और फिर भी तशद्दुद किया गया। ये भी बताया गया शेरी मजारी की जानिब से कि मेरा मोबाइल फोन छीन लिया गया और अभी तक वापस नहीं दिया गया, जबकि कलर कहार से मुझे इस्लामाबाद वापस लाया गया। ये भी उनको बताया गया अदालत को और मेरे बैग खोल कर मुकम्मल चेकअप किया गया उसका। शेरी मजारी ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद पुलिस भी तशद्दुद के मुकम्मल ही जिम्मेदार है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि किसी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब आईन का एहतराम नहीं होता तो ऐसे वाकयात जो है वो रनमा होते हैं। और अदालत का ये भी रिमार्क थे कि हर हुकूमत का आईनी खिलाफ वर्जियों पर अफसोसनाक रवैया होता रहता है। जी चल रही है जी, इस वक्त समाअत जो है वो जारी है और जो साबिक वफाकी वजीर है शेरी मजारी, वो अदालत को खुद दलाइल दे रही है और उनके जो बाकी पार्टी की आदत है या वकला है वो साथ खड़े हैं, जबकि चीफ जस्टिस और शेरी मजारी के दरमियान जो है वो लम्हा बलम्हा ये मुकालमे भी होते हैं। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, क्या ये तमाम लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में कमरे अदालत में मौजूद है, जबकि इस वक्त चूंकि शेरी मजारी ने अदालत से खुद इजाज़त मांगी कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ और आज जो वाकया उसके साथ पेश आया, जो चीज़ें हुई वो खुद उन्होंने अदालत को बता दी। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने बरहमी का भी इजहार किया और अफसोस का भी इजहार किया कि किसी भी हुकूमत ने जो है इस तरह के इकदाम पर वो उनके रोकथाम के लिए कोई वो काम नहीं किया, जबकि हुकूमत ही आईन के खिलाफ वर्जियों में जो है ऐसा रवैया रखती है जो कि ये अफसोसनाक है। ताहम ये जो बाकी पीछे क़यादत है, सेक्रेटरी दाखिला है, IG इस्लामाबाद है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो भी इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। जी अच्छा, अभी भी कमरा अदालत में मौजूद है, समाअत जारी है, तो क्या एक्सपेक्टेड फैसला हो सकता है? एक्सपेक्टेड ये तो कहना कबल अज वक्त होगा कि क्या फैसला हो सकता है, लेकिन जो हालात है उसको देखते हुए चूंकि अरशद शरीफ के केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और मुमकिन ये है कि शेरी मजारी केस में भी ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनको रहा करने के अहकाम जारी करेंगे। ये एक इम्कान के तौर पर हम कह सकते हैं। अब चूंकि ये क्लियर वाज़ेह तौर पर ये कहना कि जमानत बिल्कुल कन्फर्म होगी कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन अभी तक जो हालात है उससे लग ये रहा है कि शेरी मजारी की जो दरख्वास्ती जमानत है या हिफाजती जमानत है वो मंजूर होगी। जी जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, वो भी हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, आप भी हमारे साथ रहिएगा। सर, आप बताइएगा कि इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और जो है वो अभी 11:30 बजे का टाइम था समाअत का। समाअत जो हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला उन्होंने समाअत की
सूरत ये बनी है कि आज दिन को ये वाक़या पेश आया, डॉक्टर शेर मिर्ज़ानी को गिरफ्तार किया गया एक पुराने मुकदमा में। नो डाउट मुकदमा जो है वो पुराना था और बुज़दार गवर्नमेंट के दौर में जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ और सारी इंक्वायरी जो है पुरानी चलती आ रही थी। जिस तरह इनके नाम पे ज़मीन हुई तो अब जमानत उनकी जो है मंजूर हो चुकी है। समाअत जो है वो हुई, एमरजेंसी में समाअत हुई, कोर्ट खुली छुट्टी के बावजूद। जब छुट्टी हो चुकी थी कोर्ट में दोबारा कोर्ट खुली थी। तो सूरत तो ये है कि जिस तरह ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह ये मुकदमात बनते हैं और उस पे जो मज़ामत आ रही है, उस पे जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में सूरत और संगीन होगी। चूँकि इमरान खान भी शहर मौजूद हैं, वो भी कॉल देने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, बनी गैला में लोग जमा हुए हैं, उन्होंने अपने कारकुन जमा किए हुए हैं। तो इस्लामाबाद में जो है वो इंतहाई संगीन हालात पैदा होने जा रहे हैं, जिसमें फसाद होगा, दंगा फसाद होगा, लोग जो है वो एक दूसरे पर हमले भी कर सकते हैं। और जिस तरह इस्लामाबाद को मफलूज करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बार बार कॉल दी जा रही है, जलाओ घराव की, मरने मारने की, जिस तरह शेख रशीद ऐलान कर रहे हैं। यही बात के जावेद, इस्लामाबाद का मौसम तो खासा ठंडा है लेकिन सियासी दर्जा हरारत बहुत गर्म है, तो पीटीआई के सपोर्टर्स भी क्या इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं? देखें, तहरीक इंसाफ के कारकुन तो यहाँ मौजूद हैं। उन्हें पहले शाम 4 बजे कॉल दी थी कि जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज किया जाएगा डॉक्टर शेर मिर्ज़ानी की गिरफ्तारी पर। जब फिर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस लिया और ये हुक्म दिया एंटी करप्शन को भी और पंजाब पुलिस को भी कि वो डॉक्टर शेर मिर्ज़ानी को छोड़ें, तो फिर ये मोटरवे से वापस कन्वाय वापस आया जो शेर मिर्ज़ानी को डीजी खान लेके जा रहा था। मीनवाइल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया, समाअत हुई और 11:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया उन्हें पेश करने के लिए। लेकिन जिस तरह सूरत बनती जा रही है, जिस तरह इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, और जिस तरह का जो टून है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, कल जैसे मुल्तान के जलसे में जो है वो उन्होंने मरीम नवाज मुतल्लिक जो अल्फाज कहे उसकी मजम्मत की जा रही है। और जिस तरह शेख रशीद जो है वो जलाओ घराव की बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इससे लग ये रहा है कि इस्लामाबाद को मफलूज किया जाएगा। इस्लामाबाद को जो है वो जैसे पहले जो है वो पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा किया गया, पीटीपी पर कब्जा किया गया, पार्लियामेंट हाउस को मफलूज किया गया, हत्ता के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपनी अदालतों में नहीं पहुंच सके, डिप्लोमेटिक कोर को जो है वो मफलूज किया गया, डिप्लोमेट से मुख्तलिफ ममालिक के वो मफलूज होकर रह गए। तो अब जिस तरह कॉल दी जा रही है कारकुनों को तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिस तरह कारकुनों को ये जो है वो बुलाया जा रहा है यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है, तो इससे बिल्कुल हालात खराब होंगे, फसाद होगा। और जो है वो इससे देखें, इससे ना तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को फर्क पड़ना है और ना किसी और सियासी जमात को शायद फर्क पड़े। जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ मुल्क को पड़ेगा और अवाम को पड़ेगा, क्योंकि अवाम की जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होगी, मुल्क का जो सिस्टम है वो मफलूज होगा, तो जाहिर बात है मुल्क सफर करेगा, अवाम सफर करेगा। हालात खराब हो सकते हैं अगर इसी तरह से कशीदगी बरकरारी। ठीक है जावेद बलोच, आप हमारे साथ रहिएगा, अपने नाजरीन को अपडेट करते चले कि शेरी मज़ारी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि अफसोस की बात है कि किसी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब आइन का एहतराम नहीं होता तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे। हर हुकूमत का आइनी खिलाफ वर्जियों पर अफसोसनाक रवैया होता है। ये रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि अफसोस की बात है कि किसी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब आइन का एहतराम ही नहीं होगा तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे। हर हुकूमत का आइनी खिलाफ वर्जियों पर अफसोसनाक रवैया होता है। शेरी मज़ारी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है और समाअत के दौरान ये